Hello everyone, this is Professor MH और today we will discuss a new topic, accounting for hire purchase. So before we start with the accounting part of hire purchase, first of all we will see कि hire purchase का मतलब क्या होता है. अगर हम लोग ने हायर परचेज का मतलब समझ लिया तो उसका अकाउंटिंग करने में हमें आसानी होगी. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज. तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि हायर परचेज का मतलब क्या होता है, फिर उसका अकाउंटिंग देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद. तो अभी यहाँ पे एक वर्ड दिया है हायर परचेज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज. तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई अकाउंट में या फाइनेंस में कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप उसको तोड़ दो और तोड़ के उसको समझने की कोशिश करो. तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है हायर और दूसरा वर्ड है परचेज. तो हायर का मतलब क्या होता है. तो हायर का मतलब होता है जैसे कि आप कोई चीज़ भाड़े पे लेते हो, दैट इज हायर, राइट. और परचेज का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ परचेज करते हो. तो डिफरेंस क्या है दोनों में. तो हायर का मतलब भाड़े पे लेना, तो थोड़े टाइम के लिए लेना और रिटर्न कर देना गुड्स. हायर का मतलब क्या होता है, भाड़े पे लेना, रेंट पे लेना और फिर कुछ टाइम के बाद रिटर्न कर देना, दैट इज हायर. नाउ परचेज, परचेज का मतलब ऐसा होता है कि आपने एक बार परचेज कर लिया तो वो आपकी चीज हो गई, अब आपको उसको रिटर्न नहीं करना है, दैट इज परचेज. लेकिन यहां पे हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज. तो एक वर्ड, हमारा टोटल वर्ड क्या है, पूरा वर्ड क्या है, हायर परचेज है. तो जब हम लोग ने इसको तोड़ के देखा तो हायर का मतलब होता है भाड़े पे लेना, जिसमें गुड्स लेते हैं और कुछ टाइम के बाद रिटर्न करते हैं. और परचेज का मतलब क्या होता है कि आपने गुड्स परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद आपको वो चीज रिटर्न नहीं करनी है, दैट इज परचेज. लेकिन अब ये दोनों वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे. हायर परचेज मतलब चीजें आप लोगे भी भाड़े पे, जैसे यूज करोगे, रिटर्न भी करना और परचेज भी करोगे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो कॉम्प्लिकेशन नहीं लाते हुए मैं आपको एकदम सिंपल तरीके में बता देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट. लेकिन पहले हम लोग ने वर्ड देख लिया कि हायर का मतलब जो होता है वो होता है चीजों को भाड़े पे लेना, ध्यान से समझना, ठीक है. परचेज का मतलब होता है चीजों को खरीदना और उसको रिटर्न नहीं करना है. भाड़े पे क्या होता है, गुड्स को रिटर्न करना पड़ता है, और परचेज में क्या होता है कि आपने परचेज किया तो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता. लेकिन ये दोनों वर्ड एक साथ है, तो अलग अलग तो समझ लिया. तो इसीलिए यहां पे दिया, देखो पहला हायर का मतलब होता है चीजों को क्या लेना, रेंट पे लेना फॉर यूज. लेकिन ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. ओनरशिप कहां ट्रांसफर होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होती है परचेज में, ठीक है. तो सेम यहां पे परचेज का मीनिंग दिया. तो परचेज का मतलब होता है बाय थिंग्स, खरीदो चीजों को, वेयर ओनरशिप ट्रांसफर टू द परचेजर. तो ये हायर का मतलब हो गया. अब हायर और ये परचेज का, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे. तो हायर परचेज में क्या होगा, आप चीजों को खरीदोगे तो सही, आप परचेज जरूर करोगे, लेकिन इसका पेमेंट जो आप है थोड़ा थोड़ा करके दोगे. तो थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं कर देते तो आपके पास उसका ओनरशिप नहीं आएगा. तो अब देखो हायर परचेज, हायर में क्या करते, गुड्स लेते, आप यूज करते, लेकिन आपको उसको कुछ टाइम के बाद रिटर्न करना पड़ता है कि नहीं. हायर में गुड्स लेते भाड़े पे और उसको आपको यूज करना पड़ता है और थोड़े टाइम के बाद रिटर्न करना पड़ता है. परचेज में क्या होता है, गुड्स खरीद लेते हैं, वो हमारे पास हो जाता है, फिर उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है. तो सेम हायर परचेज अगर टोटल वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि आप चीजों को ले लो, पेमेंट आप उसको थोड़ा थोड़ा करो, और जैसे ही आपने पेमेंट पूरा कर लिया तो वो आपका ओनरशिप में आ जाएगा. तो इसमें दोनों होता है, आपको चीज यूज करने मिलेगी, आपको चीज यूज करने मिलेगी, लेकिन उसका पेमेंट क्या है, आपको ईएमआई पे देना पड़ेगा, और जब तक आप पूरा ईएमआई नहीं भरते तब तक वो आपके ओनरशिप में नहीं आता. इसलिए यहां पे दिया है ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर्ड, और यहां पे ट्रांसफर होता है. तो यहां पे हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, राइट. तो इसीलिए देखो हायर परचेज क्या है, मतलब है कि इट इज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें गुड्स का जो पोजीशन है, चीज आपको यूज करने मिलेगी परचेजर को एट द टाइम ऑफ परचेज, जब परचेज किया. लेकिन परचेजेज इज रिक्वायर्ड टू पे प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, जिसका पेमेंट आपको एक साथ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है, दैट इज इंस्टॉलमेंट पे. और ओनरशिप कब मिलेगी आपको, इट इज ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट.
तो हायर परचेज हम लोग ने देखा, हायर का मतलब क्या है, परचेज का मतलब क्या है। अब इसको कंबाइन करके हम लोग को सिर्फ ये समझना है हायर परचेज। अब ये पूरा जितना भी हम लोग ने डिस्कस किया 5 मिनट में, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है हायर परचेज का मतलब क्या होता है। आपको गुड्स खरीदा, आपने गुड्स परचेज किया, लेकिन उसका पेमेंट आप एक साथ नहीं भरते हो, थोड़ा थोड़ा करके भरते हो। तो जब तक गुड्स आपने परचेज किया तो यूज करने मिलेगा, लेकिन पेमेंट जब तक चलता रहेगा वो गुड्स का ओनरशिप आपके पास नहीं होगा, सिर्फ पोजीशन होगा, सिर्फ पोजीशन होगा। आप सिर्फ उसको यूज कर पाएंगे, ओनर नहीं बनोगे। ओनर कब बनोगे आप, जब उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे। आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखना है। तो हायर मतलब मैंने आपको हायर का भी मतलब बता दिया, परचेज का भी मतलब बता दिया, लेकिन जब ये वर्ड हायर परचेज आएगा तो समझ जाना ये एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर आप गुड्स खरीदते हो, खरीदने के बाद उसको यूज करते हो, पेमेंट उसका एक साथ नहीं भरते हो, थोड़ा थोड़ा करके भरते हो, और उसका जो ओनरशिप है आप उसके ऊपर अपना हक तभी जमा सकते हो जब आप उसको पूरा पेमेंट कर दोगे। तो ईएमआई में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है, तो जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट खत्म होगा तो वो ओनरशिप में आपके आ जाएगा। हायर परचेज का दूसरा अपोजिट जो है वो है परचेज। उसमें क्या होता है, पैसा दो और गुड्स लेके जाओ, तो उसमें ओनरशिप भी आपके पास, पोजीशन भी आपके पास। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हायर परचेज। समझ में आया सबको हायर परचेज क्या? तो अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज, तो आपको ये बोलना है कि आप गुड्स खरीदते हो, उसको यूज करते हो, लेकिन उसका पेमेंट आपको थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट पे देना है, और उसका ओनरशिप आपको तभी मिलेगा जब आप उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। आई बात समझ में? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। आप इसको एक दो बार गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे कि क्यों किया जाता है हायर परचेज को, इसके बेसिक टर्म्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, वगैरह वगैरह। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू दिस, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।